हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि फार्मर के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखें कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार में एक आता है आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम, गहन और वाणिज्यिक कृषि। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदिम कृषि। कौन सा? आदिम कृषि। आदिम कृषि। ठीक है, आदिम कृषि में क्या होता है? इसमें किसान क्या करता है? खुरपी, कुदाल, ठीक है, खोदने वाले लकड़ी और पारंपरिक समुदाय श्रम की सहायता से किया जाता है। मतलब पूरी इन लोग अपना किससे करता है? प्राकृतिक से। ठीक है, हाथ से अपना खुदाई करने वाली छड़ी। ठीक है, पारिवारिक या सामुदायिक श्रम जैसे साधारण उपकरणों का उपयोग करके सीमित स्तर पर खेती करता है। ये कैसा करता है? सीमित स्तर पर खेती करता है। ठीक, मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुकूलता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें इसको काटो और जलाओ कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। काटो जलाओ या, ठीक है, आदिम जो निर्वाह कृषि है इसको क्या और क्या नाम से जाना जाता है? काटो और जलाओ कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है ना, वो काटो और जलाओ कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है ये। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए क्या है? अच्छा नहीं है। ठीक है, अक्सर इसको क्या कहा जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन एवं इसको दहन कृषि भी कहा जाता है। क्या? दहन कृषि, कर्तन या दहन कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ किसान एक भूमि के टुकड़े को साफ करते हैं, खाद्य फसलों की खेती करते हैं और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे नए क्षेत्र चले जाते हैं। यह चक्र प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता की पूर्ण स्थापित करने की अनुमति देता है, लेकिन आधुनिक उर्वरकों जैसे संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन कम रहता है। ठीक, इसमें क्या होगा? जैसे कोई एक जगह खेती कर रहा है, जैसे ही उसका मिट्टी का उर्वरता कम होने लगा, वो क्या किया? दूसरा जगह स्थानांतरित हो गया। ये मिट्टी को छोड़ दिया, ये खेती को छोड़ दिया, फिर वो दूसरा जगह काटेगा, उसमें जमीन बनाएगा, फिर वहाँ खेती करेगा और उसका भी उर्वरता कम होगा तो तीसरा जगह जाएगा। ऐसे ही उसका चक्र चलते रहेगा, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, इसमें उर्वरक का मात्रा बहुत कम रहता है ना, इसीलिए इसका मिट्टी क्या होता है? अनुपजाऊ रहता है। ठीक है, भारत भर में आदिम निर्वाह खेती का नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे भारत में पहले विश्व में देखे, पहले भारत में ही देखते हैं। ठीक है, इसको राजस्थान में वाल्ट्रे कहा जाता है। वाल्ट्रे राजस्थान में क्या कहा जाता है? वाल्ट्रे। झारखंड में कहा जाता है इसको कुरुआ। झारखंड में क्या कहा जाता है? कुरुआ। और उत्तर पूर्व में इसको कहता है झूम की खेती। उत्तर पूर्व में झूम की खेती, झारखंड में कुरुआ, राजस्थान में वाल्ट्रे। ठीक, छत्तीसगढ़ में इसको दीपा। छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? दीपा। बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में इसको दीपा कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा में इसको कहा जाता है बिरिंगा या पामाडाबी। पामाडाबी है, कोमान भी कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी कहा जाता है, बिरिंगा कहा जाता है या कोमान भी कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको पेंडा या पोंडू कहा जाता है। पेंडा या पोंडू, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहा जाता है। ठीक, हिमाचल क्षेत्र में इसको खील कहा जाता है। खील हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? खील। हिमाचल प्रदेश में खील कहा जाता है। ठीक है, और झारखंड में तो कुरुआ। ठीक, हिमाचल प्रदेश में खील, मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया कहा जाता है, या सावधान। बेबर, दहिया और सावधान, ये नाम है तुम्हारा। जो स्थानांतरित कृषि है ना, उसका भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो पूर्वोत्तर भारत में क्या झूम की खेती, झारखंड में कुरुआ, राजस्थान में वाल्ट्रे, छत्तीसगढ़ में दीपा, उड़ीसा में पामा डाबी या विंगरा या कमान, आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोंडू, पश्चिमी घाट में कुमारी, ये भी याद रखना, पश्चिमी घाट में कुमारी, और मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया या सावधान, और हिमाचल प्रदेश में खील। ये तो भारत में, ठीक है। फिर विश्व में इसको किस किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड में भी तो जाना जाता होगा। इंडोनेशिया में इसको लदांग, लदांग। इंडोनेशिया में कौन नाम से चलता है? लदांग या लदांग, लदांग बोलेगा या लदांग, ठीक है। मैक्सिमो इसको मिल्पा, मेक्सिको से मिल्पा, मेक्सिको मिल्पा, कैसे आता है? मेक्सिको मिल्पा। श्रीलंका में चना, वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका, और वेनेजुएला में कोनोको, कोनुको, वेनेजुएला में कोनुको, मेक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, रे, ठीक है। ज्यादातर इसमें कौन सा खेती उगाया जाता है? धान। कौन सा खेती उगाया जाता है? अनाज, जैसे धान, मक्का, बाजरा, सब्जियां उगाई जाती है। धान, मक्का, बाजरा, मक्का, बाजरा, ये सब खेती उगाया जाता है। ओके, तो हम लोग देखें कौन सा आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि मतलब आदिम जनजाति जिसमें करता था। इसमें खाद का उतना आवश्यकता नहीं है। एक जगह उपजाऊ भूमि कम हो गया तो दूसरा जगह पर चला गया, दूसरा जगह कम हो गया तीसरा जगह चला गया, यही चक्र चलता रहेगा। इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, दहन कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। और अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक। दूसरा नंबर में आता है गहन कृषि। कौन सा? गहन कृषि, ठीक है। यह कृषि प्रणाली उन क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव भूमि से अधिक होता है। जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर कौन सा खेती किया जाता है? गहन कृषि किया जाता है, ठीक है। यह एक श्रम प्रधान खेती का प्रकार है। कैसा है? श्रम प्रधान खेती का प्रकार है। गहन कृषि के क्या होता है? श्रम प्रधान खेती का प्रकार है, ठीक है। जिसमें किसान जैव रासायनिक इनपुट जैसे उर्वरक और कीटनाशक का सहारा लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? जैव रसायन ले गया, इनपुट और सिंचाई का उच्च मात्रा रहेगा, ठीक है। कीटनाशक का सहारा लेगा, ठीक है। कीटनाशक का सहारा लेगा, आधुनिक मतलब थोड़ा आधुनिक तरीके से ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा छोटे खेतों पर अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए सिंचाई का भी उपयोग किया जाता है। विरासत के पैटर्न के कारण छोटी भूमि जोत के बावजूद किसान अक्सर वैकल्पिक आय स्रोतों की कमी के चलते उत्पादन को अधिकतम करने की कड़ी मेहनत करते हैं। ओके, ये राज्य जहाँ यह प्रथा प्रचलन है, ठीक है। भूमि का विभाजन पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है तो भूमि कम होते जाएगा ना, तो कम भूमि में ज्यादा पैदावार करने के लिए कितना खाद झाड़ते हैं, उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा कम भूमि में ज्यादा पैदावार देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? गहन कृषि बोलते हैं, ठीक है। भूमि कम है, ठीक है। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल, ठीक है, यूपी, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस सब में ये कृषि अधिकतर पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक। वाणिज्यिक कृषि, कौन सा? वाणिज्यिक कृषि। तीसरा कौन है? वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये कैसे उगाई जाती है? बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। ये व्यावसायिक कृषि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जानवरी को बेचने के लिए आधुनिक रासायनिक उर्वरक, मतलब जो इसमें क्या आधुनिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो पहला तो बहुत बड़ा क्षेत्र में उगाएगा, ठीक। दूसरा आधुनिक रासायनिक देगा, ठीक है। क्या देगा? बहुत रासायनिक उर्वरक,
अधिक रासायनिक कृषि देगा, ठीक है। इसमें और क्या होगा कि उच्च उपज देने वाली किस्म की, जैसे HIV जो HYV बीज है, हाई यील्ड, ठीक है, तो उसका बीज देगा। रासायनिक उर्वरक कीटनाशक आधुनिक कृषि इनपुट के उपयोग के साथ उच्च उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। व्यवसायीकरण का स्तर क्षेत्र अनुसार अलग अलग होता है, जैसे हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य में चावल और गेहूं, ठीक है, ये सब। तो कौन कौन मेनली है? हरियाणा, पंजाब, इस सब राज्य में कैसा करता है? वाणिज्यिक कृषि। चावल और गेहूं का करता है वाणिज्यिक कृषि करता है। वाणिज्यिक कृषि में ये होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र में लगाएगा, ठीक है। इसमें आधुनिक ट्रैक्टर से हल चलाएगा, सिंचाई का सुविधा है, आधुनिक रासायनिक देगा, हाई यील्ड वैरायटी वाला ये लगाएगा, बीज लगाएगा। उत्पादन मतलब बहुत सारा होगा, ठीक है। उत्पादन क्या होगा? बहुत सारा होगा, ठीक है, ठीक है। चावल जैसे है, ठीक है, गन्ना है, ठीक है। अगला एक और कृषि आता है, रोपण कृषि। कौन सा? रोपण कृषि, ठीक है। उसको बागवानी कृषि भी बोलते हैं। रोपण कृषि को बागवानी कृषि भी बोलते हैं, ठीक। वाणिज्यिक खेती का एक विशेष प्रकार वृक्षारोपण खेती में पूंजी गहन विधियों के माध्यम से बड़े क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है। इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे कि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में। यह खेती अक्सर प्रवासी श्रमिकों की मदद से की जाती है और इसमें बड़े भूभाग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे रोपण कृषि में क्या क्या? असम और उत्तर बंगाल में चाय, इसमें अधिक उत्पादन होता है, लाभ भी बहुत होता है, ठीक है, रोपण कृषि में, ठीक, ओके। तो चाय कहाँ होगा? तो असम, उत्तर बंगाल में। कॉफी कहाँ होगा? तो कर्नाटक में। चाय कहाँ होगा? असम में, ठीक है। कॉफी कहाँ होगा? कर्नाटक में। रबड़ कहाँ होगा? तो केरल में। रबड़ कहाँ होगा? केरल में, ठीक है। और गन्ना और केला कहाँ होगा? ये विभिन्न राज्य में होता है। गन्ना और केला विभिन्न राज्य में होता है। तो रोपण कृषि का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो पूछेगा ना तुमको, तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, ये सब किसका उदाहरण है? रोपण या बागवानी कृषि का। हाँ, आम भी आ जाता है, ठीक है, ठीक। एक आता ट्रक कृषि। क्या ट्रक कृषि? किसान केवल सब्जियां पर डिपेंड करता है, उसी को ट्रक कृषि कहते हैं। अच्छा, किसान केवल सब्जी पर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रक कृषि कहा जाता है, ठीक है। एक होता है मिश्रित कृषि। एक ही खेत पर फसलें उगाने और पशुपालन करने को शामिल होता है और स्थिर आय प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। जैसे हम लोग का है ना, इंडिया कैसा है? मिश्रित कृषि है ना। जैसे एक ही खेत में वो फसल भी उगा रहा है और पशुपालन भी कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है। देखो, मिश्रित कृषि और अंतर्वेशित जो कृषि है, फसल है, उसमें अंतर क्या क्या है? जो मिश्रित फसल है, एक ही खेत पर बिना किसी पैटर्न के 2 या 2 से अधिक उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है। मिश्रित फसल और अंतर्वर्ती फसल में क्या अंतर है? एक होता है मिश्रित कृषि, एक होता है मिश्रित फसल, ठीक है। तो मिश्रित फसल उसको बोलते हैं जो एक ही खेत पर बिना किसी पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, बिना पैटर्न का 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। 2 फलों का मिला, इसमें जोखिम कम होता है, ठीक है। अंतर्वर्ती फसल ये होता है विशेष प्रकार का पैटर्न पालन करता है और 2 से अधिक फसल उगाई जाती है, उसको अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। अंतर्वर्ती में पैटर्न होला 2 या 2 से अधिक। इसमें बीज को नहीं मिलाया जाता है, इसमें पंक्तियां में बोया जाता है, मतलब पंक्ति नहीं, पैटर्न। हाँ, भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा देता है अंतर्वर्ती। तो अंतर्वर्ती फसल क्या होता है? 2 या 2 से अधिक फसल लगाया जाता है, लेकिन एक पैटर्न में लगाते हैं। अब मिश्रित कौन सा है? जो बिना पैटर्न का, बीज मिला दिया, 2 बीज झीड़ दिया, तो वो क्या हो गया?
मिश्रित खेती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग विभिन्न फसल एवं ऋतुएं। ठीक है, जैसे खरीफ फसल, सबसे पहले क्या देखेंगे? खरीफ फसल। ये इसका बुआई कब होता है? जून में, जुलाई में। बुआई कब होगा? जून जुलाई में। ठीक है, और इसका कटाई कब होगा? सितंबर अक्टूबर में। कब? सितंबर अक्टूबर में। ठीक, खरीफ फसल को मानसून फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल को कैसा कहा जाता है? मानसून फसल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे धान, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या है? अरे खरीफ फसल है। चावल, मक्का, कपास, दाल, मसूर, काला चना, मूंगफली, जूट, ये सब क्या है? काला चना भी है। काला चना भी है। हाँ, गन्ना उसके अंदर आता है, काला चना ही खाता है। चना है काई तो रबी, चना तो रबी आएगा, काला चना ही खाता है। बोले तो खरीफ पे ध्यान दे। हाँ, ठीक, तो उतना धान, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, ये सब क्या है? खरीफ फसल। खरीफ फसल वो है जिसका बुआई जून जुलाई में होता है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होता है। इसको मानसून फसल भी कहा जाता है। जैसे धान, गन्ना, कपास, तो इससे भी याद रखेगा, जूट भी याद रहेगा, तंबाकू, मक्का भी याद रहेगा, सोयाबीन, मूंगफली याद रख, सोयाबीन और मूंगफली ज़्यादा फोकस करना। ठीक, उसके बाद आता है रबी फसल। कौन सा? रबी फसल। ठीक है, जिसका बुआई होता है अक्टूबर में, कटाई होता है अप्रैल में। कटाई कब होगा? मार्च अप्रैल में। ठीक, ऐसी फसलों के लिए शीतकालीन वर्षा की लाभकारी होता है। जो शीतकालीन वर्षा होता है वो लाभकारी होता है। जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, रेपसीड, अरंडी, ये सब क्या है? रबी फसल। गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, रेपसीड और अरंडी, ये सब क्या है? रबी फसल है। ठीक है, एक आता है जायद फसल। ये लघु फसल है। ये मई से जून के बीच होता है, मई जून तक, जैसे रबी के बाद होता है। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, चारा आदि उगाया जाता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, चारा, खीरा आदि उगाया जाता है। ठीक, ओके। आगे आते हैं कुछ प्रमुख फसलें। कुछ क्या? प्रमुख फसलें। कुछ क्या? प्रमुख फसल देखेंगे आगे। प्रमुख जैसे धान। कौन सा? धान में भारत का स्थान कितना है? धान में भारत का स्थान पहला होगा ना दूसरा? पहला चीन पहला स्थान है। लेकिन धान में हम लोग पढ़े थे ना, पहला स्थान आ गया। धान में ही आया था ना? धान में, हाँ धान ही में आया था। धान में है वो भारत पहला स्थान पर आ गया। धान में भारत पहला स्थान पर आ गया। ठीक है, और सेकंड में चीन आ गया। ठीक है, दलदली क्षेत्र से बोया जाता है और मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। ठीक, उच्च तापमान जैसे 25 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए। अधिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक रहना चाहिए। ठीक, पश्चिम बंगाल में तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। एक को जैसे जुलाई अगस्त में बोलता है ओस, दिसंबर जनवरी में कहा जाता है अमन, बोरो। ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो। ये पश्चिम बंगाल में तीन ऋतु में तीन फसल उगाए जाते हैं। धान का ही फसल का वैरायटी है। जुलाई अगस्त में ओस, उसे याद रखेगा, ओस गिरता है ना? नहीं गिरता है, दिसंबर में गिरता है। जुलाई अगस्त में ओस, अमन दिसंबर जनवरी में, और बोरो मार्च मई में। ठीक है, इंडिया की बात करें चावल की खेती में तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद पंजाब में है,
ठीक है, दुएगा याद रखना। सबसे ज्यादा कहाँ है धान का खेती? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सेकंड में कहाँ है? पंजाब। पंजाब। ठीक है, सेकंड पंजाब। पंजाब। ठीक है। ओस, अमन और बोरो पश्चिम बंगाल में। ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, संकर चावल बीज उत्पादन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, चावल की खेती को समर्थन देने के लिए सरकारी पहल है। ये सब सरकारी पहल है कुछ। ठीक। दूसरा आता है गेहूं। कौन सा फसल आता है महत्वपूर्ण फसल में? गेहूं। ठीक है। इसमें भी तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए बुआई के समय। तापमान 10 से 15, लेकिन जो कटाई के समय रहना चाहिए उस टाइम 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसमें वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर रहना चाहिए, चाहे 50 से 70 सेंटीमीटर रहना चाहिए वर्षा। ठीक है। मिट्टी कैसा चाहिए? तो अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ, दमट और चिकनी दमट, जैसे गंगा, सतलुज मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। ठीक है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद MP, मध्य प्रदेश। ठीक है। गेहूं में शीर्ष स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकंड स्थान कौन है? MP है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है गन्ना। कौन? गन्ना। गन्ना के लिए तापमान चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तक। इसके लिए वर्षा चाहिए 75 से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गन्ना के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। 100 से 75 से 100। ठीक है। गन्ना में फर्स्ट स्थान कहाँ है? यूपी है ना। गन्ना में फर्स्ट स्थान कहाँ है? यूपी है। गन्ना में फर्स्ट स्थान कहाँ है? यूपी। ठीक। सेकंड में महाराष्ट्र। सेकंड में महाराष्ट्र। ठीक। यदि वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान बोलेगा तो गन्ना में ब्राजील। वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान बोलेगा तो गन्ना में ब्राजील है। कौन? ब्राजील है। ठीक। उसके बाद तीसरा आता चाय। कौन? चाय जो है अम्लीय, उपजाऊ, जल निकासी वाली मिट्टी, जैसे लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। उच्च जैविक पदार्थ और ह्यूमस की प्रचुरता होती है। ठीक है। जो चाय है, यह चाय जो अम्लीय, उपजाऊ और जल निकासी वाली मिट्टी में, जैसे लेटेराइट मिट्टी, उसमें उगाई जाती है और उच्च जैविक पदार्थ और ह्यूमस प्रचुरता होती है। ठीक है। चाय